बागमती परियोजना आज 1944 से लागू हुआ है और आज तक वो परियोजना कंप्लीट नहीं हुई। बिहार की जनता को बाढ़ से निजात दिलाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जल संसाधन विभाग लूट का विभाग बन गया है। ये लोग हजारों करोड़ रुपए की लूट खसोट करने के लिए बांध बनाने चाहती है। यहाँ तो बाढ़ के नाम पे ये लोग को गाय भी आ जाता है, अपना बाढ़ के नाम पे पूरा पैसा का बंदरबांट करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में बाढ़ को लेकर किस तरीके से हालात होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। जब बाढ़ आता है तो जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सरकार से बाढ़ को लेकर सवाल किया जा रहा है। देखिए, जवाब नहीं मिलने पर जो विपक्ष के विधायक है वो सदन छोड़ करके बाहर निकलते हैं और क्या कुछ करे, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बिहार की विभीषिका से बिहार की जनता को निजात दिलाने के लिए हम पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे, आपका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस तरह से ये बागमती परियोजना आज 1944 से लागू हुआ है और आज तक वो परियोजना कंप्लीट नहीं हुई। महानंदा फेज 1 1972 में बनी है और फेज 2 आज जो बनाया जा रहा है गैर वैज्ञानिक तरीके से। फेज 1 के तहत जो महानंदा में बांध थी पश्चिम किनारे, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, 18 किलोमीटर की दूरी पर थी और 18 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से होते हुए जो बांध बनाई गई है, वो बांध आज जो 87 के बाद में टूट गई है, आज तक जनता उसे मरम्मत नहीं करने दे रही है। इसका मतलब बांध से बाढ़ की विभीषिका बढ़ गई। इसलिए आज नई तरह से अगर बांध का निर्माण करना हो तो वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा, नदी विशेषज्ञों को शामिल करना होगा। और जब 10 किलोमीटर दूर का बांध सफल नहीं हुआ तो आज महानंदा के किनारे से 4 किलोमीटर दूरी पर जब बांध बनाए गए तो वो बांध जब टूटेगा उसकी विभीषिका की कल्पना कर सकते हैं आप। और बागमती परियोजना जो 1944 से शुरू हुई, तकरीबन 80 साल हो गए, आज तक जनता का भारी विरोध के बावजूद भी जो एक रिव्यू कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। ये हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अधिकारी और मंत्रीगण की दिलचस्पी है। बिहार की जनता को बाढ़ से निजात दिलाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बागमती परियोजना की रिपोर्टिंग आए रिव्यू कमेटी की, तब कोई फैसला हो। साथ साथ महानंदा फेज 2 के तहत जो गैर वैज्ञानिक जो बांध बनाने चाहते हैं, नागर नदी को घेरने चाहते हैं, महानंदा को घेरने चाहते हैं, इससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाएगी। महानंदा की बाढ़ तबाही का कारण नहीं बन रहा है, महानंदा की बाढ़ वरदान साबित होती है। इसलिए महानंदा पर विशेष कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए महानंदा फेज 2 परियोजना अविलंब रद्द करे सरकार, और वरना तो विशाल जनता का जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक उपाय किया जाए और नदी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, वहाँ की जनता का मशवरा लिया जाए। लेकिन तमाम जो मांग को दरकिनार करके ये लोग हजारों करोड़ रुपए की लूट खसोट करने के लिए बांध बनाने चाहती है। जनता को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम तमाम विपक्ष ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया और ये विरोध सड़क तक भी होगी और नदी के किनारे भी होगी। लाखों जो कनकर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, इन कम से कम 50 लाख जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को, तब सरकार की अकल ठिकाने आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, विपक्ष महागठबंधन जिंदाबाद। संसाधन विभाग के बजट पर चर्चा हुई और इस क्रम में जो बातें लाई गई है, सरकार ने जो प्रावधान किए हैं बजट में, उसमें एक सिकराना तटबंध का निर्माण का कार्य है, एक मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के तटबंध का निर्माण है और फिर महानंदा नदी के तटबंध का निर्माण है। ये तीनों योजनाएं जो हैं हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदलने वाली हैं और इससे भयंकर विस्थापन होगा। हजारों गांवों के लोगों को कहीं सरकार शरण नहीं दे पाएगी। मुजफ्फरपुर में बागमती तटबंध से जो है वहां 24 गांव विस्थापित कर दिए गए हैं। 2 गांवों को जैसे तैसे पुनर्वास हुआ है। तो ये जो है एक विनाशकारी योजना है। इससे लाखों एकड़ जमीन जो है बर्बाद हो जाएगी, वो रेत में और जंगल में बदल जाएगी और हजारों गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस सरकार का इसके पास कोई जवाब नहीं है और हमने उस बांध को तत्काल रोकने और नदी में जो गाद हटाने की बात है, जिसको एक समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक समय में कहा कि फरक्का में जो फरक्का बांध में जो पूरा गाद जमा है उसको हटाएंगे, जल जमाव नहीं हो और नदियों का प्रवाह ठीक से रहे। तो ये तमाम नदियों का सवाल है, केवल गंगा में फरक्का पर बांध के जगह पर कहीं नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा विनाशकारी योजना है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो योजना बनाई गई है, जो लटका झटका जो बनाया गया है जल संसाधन के विभाग के पैसों का पर्यटन के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जो खर्च किया जा रहा है और जो तालाबों की लूट हो रही है, तालाब की जो जमीन है उसको दरभंगा में बहुत सारे जिलों में जो भूमाफियाएं हड़प रहे हैं, मंत्री जो इस सरकार के हैं उस तालाब को हड़प रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आई है। तो ये जल संसाधन विभाग लूट का विभाग बन गया है, इसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन में। और हम इस जो बजट है ये बजट पूरा तौर पे विनाशकारी है और पूरे तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की जो मुख्य समस्या है, जो बिहार के विकास में बाधक है, इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। अभी जिस तरह बजट पेश किया गया सिंचाई विभाग को लेकर के, हम लोग तो भाई दक्षिण बिहार से आते हैं और दक्षिण बिहार में उत्तर कोयल को छोड़ दीजिए तो जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी और खास करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के समय का जो हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना था, उस पर एक बार भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया और इस बजट में भी उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ये बड़ा ही लगातार अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी बोल रहे थे कि सुदय जी आप तो बाढ़ कोई शौक से थोड़ी हो लाता है। अरे भाई, बाढ़ शौक से नहीं लाता है, ठीक है। आप अभी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं और पीठ भी थपथपा रहे हैं, मेज भी थपथपा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग कर रही है। तो सहयोग जब कर ही रही है तो जो हाई लेवल डैम जो बनाने की बात चल रही है कई वर्षों से, तो नेपाल में सब लोग मिल के हाई लेवल डैम बनाइए और जो उत्तर बिहार के इलाके में जो बाढ़ की विभीषिका है उसको अस्थायी रूप से निदान करिए। यहाँ तो बाढ़ के नाम पे ये लोग को गाय भी आ जाता है, अपना बाढ़ के नाम पे पूरा पैसा का बंदरबांट करता है। वही सिंचाई का जो इलाका है इधर दक्षिण बिहार, उस पर 1 रुपया का ध्यान नहीं है इन लोगों का। हम लोग इसी के चलते सदन से वॉकआउट किए हैं और ये जो सिंचाई विभाग का जो जितना भी योजना लिया गया है ये पूरी तरह से लूट का योजना है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे माननीय सदस्य ने, ये तो सिर्फ मिथिला के लिए स्पेसिफिक मतलब वित्त मंत्री का जो घोषणा हुआ है, लगातार माननीय सिंचाई मंत्री जी उनको धन्यवाद बधाई देते रहे सदन में। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। बाढ़ को लेकर कहीं ना कहीं जो बिहार में हालात होता है उस पर जो विधायक हैं वो तमाम लोग नाराज थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।